हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए वैकेंसी तो अभी आई है, कुछ कोचिंगें तो अभी चालू हुई है, लेकिन हम तो पहले से ही आप सभी लोग जानते हैं कि मैं लगातार लास्ट आई थिंक 2 या 3 महीने हो गए हम जनवरी से ही लगातार लैब असिस्टेंट के लिए क्लासेस लगाते हुए चल रहे हैं और सभी क्लासेस फ्री है, आप सभी लोगों को बताया जा चुका है। और ये सब चीज़ें मैं बार बार आपसे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि भाई जो भी नया जुड़ता है तो वो प्लीज़ व्हाट्सअप पर इसके लिए नहीं पूछे कि कोर्स कहाँ परचेज करूँ, ऐप क्या है। मेरा कोई ऐप नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के अंदर सभी क्लासेस अवेलेबल है। फिजिक्स का 50% कोर्स हो चुका है, ये हमारा 6th टॉपिक चल रहा है, 5 टॉपिक हम कर चुके हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमने जो है 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और चौथा 5वां जो भी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हो जाएगा स्टार्ट। जीके के अंदर हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं। हाँ, 1-2 दिन की तरह कभी इधर उधर हो जाता है भाई, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। और वैसे लॉन्ग क्लास लेकर के भी आपका सिलेबस करवा दूंगा, इस बात की गारंटी, आप टेंशन नहीं लें। अब दोस्तों हम बात करते हैं, चलिए आगे की। तो कल हम बात कर चुके थे कि सरल आवर्त गति होती क्या है, दोलन गतियाँ कितने प्रकार की हैं, वो सब चीज़ें हमारी हो चुकी है लगभग। और सरल आवर्त गति के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके जो है गुण क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अभिलक्षण क्या है, यहाँ तक की बातें हम कर चुके थे। लास्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी कि दोलन की प्रत्येक स्थिति में कण का जो त्वरण होगा वो उसकी साम्य अवस्था से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ तक की बात कर चुका था मैं। अब मैं आज आप लोगों को साथ में बताने वाला हूँ कि सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है और समीकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर जो प्रत्यानयन बल जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले अब सरल आवर्त गति का समीकरण, ठीक है। अब सरल आवर्त गति का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि F बराबर ma होता है या नहीं, होता है ना, ये चीज़ आपको पता होगी। और A बराबर हमारे क्या होता है, d2y/dt², ये होता है। अरे d2y/dt² होता है या नहीं होता है, होता है ना दोस्तों, ये लिखेंगे हम यहाँ, क्लियर है। अब अगर F बराबर ma है और A बराबर हमारे क्या है d2y/dt², तो हम F बराबर क्या कहेंगे, m इंटू d2y/dt², ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ कल जब हमने बात करी थी तो सरल आवर्त गति के अंदर हमने एक रिलेशन निकाला था, क्या, F बराबर -ky, ये रिलेशन था। तो हम यहाँ से इसके अंदर और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, m d2y/dt² बराबर -ky आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इस पूरे इक्वेशन को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई यहाँ डेरिवेशन नहीं सीखना है। तो जब हम इसको इस तरफ लेते हैं और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। पहले यहाँ एक और रिलेशन याद रखेंगे कि ω02 बराबर होता है k/m, और जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे, m को कॉमन लेंगे तो d2y/dt² प्लस k/m बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आएगा d2y/dt² प्लस ω02 इंटू y बराबर 0। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हल जो आएगा उसे ही हम कह देंगे क्या, SHM। तो ये जो समीकरण है ये आपके SHM की इक्वेशन कहलाई जा सकती है। SHM के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है आपको F बराबर क्या होता है, -ky, क्या होता है, -ky होता है।
और इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो d2y/dt² प्लस ω0² इंटू y बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। सिर्फ ये इक्वेशन याद रखेंगे, ये रिलेशंस कुछ लिखवाए हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक, चलो अब आप टॉपिक डालेंगे नया, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल यानी रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स का बेसिकली मतलब क्या है, तो दोस्तों देखिए, जब आपकी वस्तु कोई भी दोलन कर रही है, तो दोलन करती हुई वस्तु जब साम्य अवस्था में होती है यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, तो उसके ऊपर क्या होता है, परिणामी बल शून्य होता है। इस स्थिति में विराम अवस्था में रह सकती है, परंतु जब आप उस वस्तु को साम्य अवस्था से, उस इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट उसका कर देते हैं, विस्थापित उसको कर देते हैं, तो वह जो है दोस्तों क्या करता है, उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, और वो बल हमेशा इस वस्तु को कहाँ लेकर जाने की कोशिश करता है, साम्य अवस्था की ओर ले जाने की कोशिश करता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक बल कार्य करता है, आवृत्ति बल काम करता है, वो बल उसको जो है सदैव साम्य अवस्था की ओर ले जाने का प्रयास करता है। यानी कि ये बल जो लग रहा है वो क्या करेगा, इस वस्तु के विस्थापन जिस तरफ हो रहा था उसकी विपरीत दिशा में कार्यरत करता है। इस कारण से या इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। और प्रत्यानयन बल के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि यह बल सदैव वस्तु को उसकी साम्य यानी इक्विलिब्रियम स्थिति की ओर लाने के लिए प्रयासरत रहता है। ठीक है, समझ में आ ही चुका होगा। वैसे वही ये प्रत्यानयन बल है क्या, अरे ये वही बल है एक तरह से जो उस वस्तु को, उस स्प्रिंग को जो बार बार रोटेट कर रही है। देखो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझना, मान लो यहाँ से बांधी हुई है स्प्रिंग, ये यहाँ ऑब्जेक्ट शांति से पड़ा था, जैसे ही आपने इसको इस तरफ खींचा, ये वस्तु ऐसे 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 रोटेट होती है या नहीं होती है, ये ऐसे 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 जिग जैग जब मोशन करेगी, तो ये जो वस्तु वापस से इस तरफ आ रही है, इस इक्विलिब्रियम स्टेट की ओर आ रही है, उससे ही हम कहते हैं क्या, या जो ये बल इस तरफ लग रहा है उसी बल को हम कह रहे हैं प्रत्यानयन बल। समझ में आ गई बात। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सदैव क्या करेगी, इसको साम्य अवस्था की ओर ले जाने का प्रयास करती है। साथ ही साथ आप इसमें यह भी याद रख सकते हैं कि यह बल वस्तु की साम्य स्थिति में उसके विस्थापन के अनुकर्मानुपाती होने पर त्वरण भी विस्थापन के अनुकर्मानुपाती होता है।
तथा वस्तु सरल आवर्त गति में कंपन करने लगती है। ठीक है, तो यह वस्तु जो है, ये बल जो है बेसिकली क्या करता है, वस्तु की साम्य अवस्था की स्थिति में उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके अनुक्रमानुपाती होने के कारण त्वरण भी जो है विस्थापन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और इस वजह से जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सरल आवर्त गति करती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये था आपका प्रत्यानयन बल, जो हमेशा उस वस्तु को क्या करेगा, साम्य अवस्था की स्थिति की ओर ले जाने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों जो भी हमारे ये जो मोशन हो रहे हैं, इन सभी के लिए ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे और उनके लिए कुछ जो है हमारी इक्वेशंस डेवलप करेंगे। जैसे कि सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, उनके जो इक्वेशंस हैं उनको और इनके जो ग्राफिकल नोटेशंस हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले लिखेंगे, ये सरल आवर्त गति की जगह अब मैं बार बार SHM ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में विस्थापन। समझ में आ गई बात? यानी डिस्प्लेसमेंट इन SHM। चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन SHM के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सरल आवर्त गति में अगर कोई चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसकी मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे सामान्य, सबसे सरल तरीका है y बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, a साइन ओमेगा नॉट टी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? जिसके अंदर आपको बता दूं दोस्तों, ये a जो होता है यानी साइन का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। और जो ये ओमेगा नॉट होता है या साइन के अंदर टाइम का जो कोफिशिएंट होता है, उस टाइम के कोफिशिएंट को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपको पता होगा कि ओमेगा बराबर होता है क्या, 2 पाई अपॉन में टी। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टी। तो हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, a साइन 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इससे जो है ग्राफ कैसा बनेगा। तो SHM में अगर हम विस्थापन और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं तो इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनता है, आपको स्पष्ट है, साइन आ रहा है तो साइन का ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा। तो साइन का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये लो भाई एक स्ट्रेट लाइन और ये लो, अब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? ये 0 से स्टार्ट होगा, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है विस्थापन को, y यानी विस्थापन है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, यहाँ लिख लेना, ये विस्थापन। ठीक है, ये है विस्थापन, ये है एम्पलीट्यूड, ये है कोणीय आवृत्ति। अब ये क्या होता है, तो यही तो हमारा होता है एम्पलीट्यूड, जिसे हम कह रहे हैं a। और ये हमारा मैक्सिमम मान लो t/2 पे मिलता है, फिर t पे वापस 0 हो जाता है, फिर वापस से ये एक बार नेगेटिव एम्पलीट्यूड में जाता है यानी -a में जाता है, तब टाइम हो रहा होता है 3t/4, फिर वापस से ये 2t। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो आपसे यहाँ पर SHM में विस्थापन का जो ग्राफ बन रहा है वो आपसे पूछा जा सकता
है। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने विस्थापन वाला आपको ग्राफ बना करके सिखा दिया है कि कैसे हम कर सकते हैं। ये तो कब है, जब हमारा फाई यानी प्रारंभिक वेग 0 है, सॉरी प्रारंभिक कला, ठीक है, यानी कि इनिशियल फेज जो था आपका वो कितना था, 0 था, तब ये हो रहा था आपके ये। समझ में आ गई बात, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब ये ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको SHM में विस्थापन की अगर बात करेगा तो आप कहेंगे कि y बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी और ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो ये ग्राफ बन जाएगा जब आपका इनिशियल फेज डिफरेंस या इनिशियल कला जो है वो 0 हो तब। अब इनिशियल फेज जो है वो ज़रूरी तो नहीं है हर बारी 0 हो, कभी ये पॉजिटिव हो सकता है, कभी ये नेगेटिव हो सकता है। तो जब आपका फेज डिफरेंस, जब आपका इनिशियल फेज पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, नेगेटिव होगा तब क्या होगा। चलिए, तो अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं क्या, आप लिखेंगे फाई ग्रेटर देन 0 है तब, ये इसका फर्स्ट केस है, ठीक है। तो फाई ग्रेटर देन 0 है तब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया t टाइम के साथ ही ये y, और इसको थोड़ा सा पीछे और खींच लिया हमने। अब देखिए जब फाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये थोड़ा पीछे से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, और फिर ये यूं, ये यहाँ से तो पूरा वही चलता रहेगा, पीछे वाला ऐसे आके फिर ये वापस ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, इसका इनिशियल फेज कहलाता है फाई। जो पॉजिटिव है तो पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। और ये जो इसकी लेंथ होगी वो कहलाएगी a साइन फाई, ठीक है, और ये तो आपका a है ही है, ठीक है, और ये टाइम वगैरह सब वो का वही चलता रहेगा। बस इसमें ये है कि टाइम थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ t/4 आ रहा था वो थोड़ा आगे हो जाएगा, t/2 और थोड़ा आगे हो जाएगा, 3t/4 यहाँ हो जाएगा, t आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो भाई टाइम का थोड़ा सा चेंज आना ही आना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब ग्राफ पीछे गया है लेकिन टाइम तो वही रहता है, टाइम थोड़ी चेंज हो सकता है अपने लिए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपकी इक्वेशन क्या हो, y बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस में फाई होगा तब। समझ में आ गई बात। दूसरी इक्वेशन या दूसरा ग्राफ कब, जब हमारे फाई लेस देन 0 है, ठीक है। तो फाई लेस देन 0 है तब हमारे ग्राफ कैसा बनता है सर, तो तब भी ग्राफ बनेगा तो इसी टाइप से, लेकिन अब की बार ग्राफ कहीं और से स्टार्ट होगा, नेगेटिव है इसलिए यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा, फिर वही वापस से पूरा पिक पकड़ के यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ये वापस यूँ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा t, ये डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस फाई को। समझ में आ गई बात। और ये लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस में a साइन फाई, क्लियर है। और ये डिस्टेंस तो a ही रहेगी, एम्पलीट्यूड। इस बार क्या होगा, देखो यहाँ क्या था, मैक्सिमम कब मिल रहा था, t/4 के पहले, अब इसमें क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा t/4। समझ में आ गई बात, t/4 पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा 3t/4, ये हो जाएगा t। तो यहाँ इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, y बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी माइनस में फाई। समझ में आ गई बात, क्या हो जाएगा, माइनस में फाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब नेगेटिव है तो हमारा ऑब्वियस सी बात है माइनस के साथ आना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को लग रहा है ऐसा कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि हमारे जो है क्या होने वाला है दोस्तों, क्या होने वाला है, ग्राफ 3 टाइप के बनने वाले हैं, ठीक है। तीनों टाइप के ग्राफ याद रखने हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा। ग्राफ में क्या पूछेंगे,
अरे सीधा सीधा पूछ सकते हैं, यही पूछ लिया। लो ये ग्राफ बना करके दे दिया और इसमें पूछ लिया बताओ इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है या इसका विस्थापन क्या है। तो इसका विस्थापन होगा ए साइन ओमेगा नॉट टी। फाई कितना होगा इस ग्राफ के लिए, तो सॉरी एक सेकंड दोस्तों, थोड़ी तबीयत है ना, अभी तक पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए क्लास नहीं ले रहा था। अभी भी एकदम जैसे उल्टी टाइप का हो गया था, सॉरी। चलिए एसएचएम में विस्थापन, तो देखिए दोस्तों वाई, अब इसमें ये ग्राफ बनाकर दे दिया तो आपसे पूछ सकता है फाई क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये है जैसे, तो ये देख लीजिए जब फाई पॉजिटिव है तो ग्राफ पीछे से स्टार्ट होना चाहिए, ये याद रखना। जब फाई नेगेटिव है तो ग्राफ आगे से स्टार्ट होना चाहिए, ये याद रखना। बस यही चीज़ें आपसे पूछी जाती है, ऐसे ही ग्राफ बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। बाकी ये इक्वेशन दे करके, ऐसी इक्वेशन दे करके आपसे जो है कंपैरिजन करवा सकता है या आपसे बोल सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका ओमेगा क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है, अरे यहाँ से निकलता है इस टी से, ओमेगा देखो यहाँ से निकल जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट है तो टी निकल जाएगा, टी निकल के आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है तो एफ बराबर 1/t होता है, वो रिलेशन यूज करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों अब हमारा देखो, हमने ये तो समझ लिया कि भाई एसएचएम के अंदर विस्थापन क्या होता है। अब हम समझने जा रहे हैं क्या, एसएचएम के अंदर वेग। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक आप डालेंगे एसएचएम में वेग, यानी कि वेलोसिटी इन एसएचएम। अब वेलोसिटी यानी कि आपको जो ये इक्वेशन लिखवा रहा हूँ ना मैं, जैसे विस्थापन में लिखवाई y बराबर ए साइन ओमेगा नॉट टी, ये याद रखनी है, ये इक्वेशन काम आएगी, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा अरे तेरी ये तो काम आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर वेग के लिए इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। वेग के लिए इक्वेशन होती है v बराबर वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, ओमेगा नॉट मतलब बराबर क्या है, 2 पाई/t ही है। और बस यहाँ एक रिलेशन और याद रखना है कि v नॉट बराबर होता है a ओमेगा नॉट। ठीक है, ये याद रखना है। एक आप ये लो वापस लिख देता हूँ, ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई/t होता है, ये याद रखना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसका जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनेगा, तो इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल दोस्तों जैसे कि साइन का था भाई पीछे तो ग्राफ, अब यहाँ पर बनाना किसका है, लेकिन कॉस का। कॉस का ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये है हमारा टाइम, ये है हमारी वेलोसिटी। ठीक, ये 0 से स्टार्ट हो रही है और ये t/4 टाइम पे, फिर ये t/2 टाइम पर, ये 3t/4 टाइम के ऊपर, और ये मैक्सिमम a ओमेगा नॉट कब मिलती है, जब t टाइम होता है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो कि भाई सरल आवर्त गति में वेग की इक्वेशन क्या होगी, तो v नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। ये v नॉट कब होगी, जब वो मैक्सिमम के ऊपर होगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, a ओमेगा नॉट टी, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a ओमेगा नॉट टी होगा, ओमेगा नॉट होगा, तब इसकी वेलोसिटी v नॉट होगी। ठीक है, और ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई/t होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना ही है। एक आपको यहाँ रिलेशन याद रखना है कि v बराबर होता है अंडर ओमेगा नॉट अंडर रूट a² माइनस y²। इस रिलेशन से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक इनका दीर्घवृत्तीय रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी आप याद रखेंगे। और वो रिलेशन क्या होता है, तो ये कह सकते हैं आपसे कि विस्थापन और वेग का, ये लिख लीजिए आप यहाँ, विस्थापन व वेग का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, विस्थापन का और वेग का ग्राफीय निरूपण। तो इसका जो ग्राफीय निरूपण है वो इस प्रकार से होता है, v² अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर 1। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि विस्थापन और वेग का ग्राफ या निरूपण क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ए ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर में 1। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्लियरली। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक की बातें। तो ये था आपके सरल आवर्त गति के अंदर वेग का इक्वेशन। अब हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर इसके त्वरण और उसके बारे में, और फिर सरल आवर्त गति के उदाहरणों के बारे में, और फिर अनुनाद के बारे में, और आपका टॉपिक कंप्लीट। फिर हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम 7वां टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो आपको टफ लग रहे हैं वो टॉपिक हो चुके हैं ऑलरेडी, तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो को देखें, खंगालें, नोट्स बनाएं, तो आपको पता चलेगा सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा।